आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज डिसऑर्डर्स। तो हमेशा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में लास्ट में दो पार्ट होते हैं, एक रहता है रेगुलेशन, एक क्या रहता रेगुलेशन, और दूसरा क्या रहता है आपके पास डिसऑर्डर। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस हमने पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी के बीमारियां किडनी के डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर्स यहाँ पे आ गया। सबसे पहले डिसऑर्डर का नाम है ग्लोमेरुलो। क्या नाम है? ग्लोमेरुलो, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसका नाम हो गया इस डिसऑर्डर का। तो फर्स्ट डिसऑर्डर जो किडनी का है आपके पास, इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। अब इस डिसऑर्डर में आप ये देखो, ये क्या है? देखो क्या नाम है इसका? आइटिस। कभी भी कोई भी डिसीज के अंदर, किसी भी डिसीज में आपने आइटिस वर्ड क्या देख ले? आइटिस वर्ड। तो कोई भी डिसीज में अगर आइटिस वर्ड है तो आपके पास इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो कभी भी कोई भी डिसीज में आपने आइटिस देख ली, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। क्या इसका मतलब? इन्फ्लेमेशन। अब देखो इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या था? इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या था याद है किसी को? इन्फ्लेमेशन मतलब अगर आपके बॉडी में कोई पार्ट में क्या हुआ, स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग के साथ क्या हो गई? रेडनेस आ गया, और क्या हुआ? पेन, और क्या हुआ? पेन, और वहां पे आपको क्या फील हो रहा? हीट फील हो रहा। तो इसका मतलब वहां पे क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे आईटीएस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन। किसका इन्फ्लेमेशन हुआ? आगे दे दिया इसमें। कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ? देखो इसके नाम में, कहाँ हुआ? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो हम कहेंगे व्हाट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ये क्या आपके पास? ये क्या आपके पास? ये क्या आपके पास? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये क्या आपके पास? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिसीज है जिसका नाम है यूरेनिया। क्या नाम है इसका? यूरेनिया। यानी उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उससे पहले हम पढ़ेंगे रेनल कैल्कुलाई। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेनल कैल्कुलाई। तो हमारे पास है रेनल, रेनल कैल्कुलाई। क्या नाम है इसका? रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई का आप सबने नाम सुने वाले, इसको कहते हैं किडनी स्टोन। क्या कहते हैं इसको? किडनी स्टोन। सुना है सबने नाम किडनी स्टोन? ठीक है, अब आपके पास किडनी स्टोन में क्या होता है? किडनी स्टोन में आपके पास मास, मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स जमा होते। क्या होते हैं? मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जो आपके बॉडी में सोल्यूबल नहीं है। तो हमारे जो है फिल्ट्रेट में क्या होगा? हमारे फिल्ट्रेट में कुछ आपके पास सॉल्ट्स हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स, जो वाटर कैसे इनसोल्यूबल, पानी में नहीं घुलेंगे, ये जमा होते जाएंगे आपकी किडनी में, और आपके पास क्या बन जाएगा? किडनी स्टोन बने। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ, मास ऑफ, मास ऑफ इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइज सॉल्ट, इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। और ये सॉल्ट्स जो है आपके पास कौन से रहते हैं? ये सॉल्ट्स आपके पास रहते हैं ऑक्सलेट्स। कौन से रहते हैं आपके पास? ऑक्सलेट्स आपके पास ये सॉल्ट्स रहते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना, जनरली ये सॉल्ट्स कौन से रहते हैं? ऑक्सलेट्स। इन ऑक्सलेट्स में आपके पास जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट, जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जिसकी वजह से एक पर्सन को किडनी स्टोन होता, वो रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैसा रहेगा? कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये रहने वाला है, जिससे कॉमनली एक पर्सन को क्या होता? किडनी स्टोन होता। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डिसीज थी, इसका नाम क्या था? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ग्लोमेरुलस का क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया। सेकंड हमारे पास है रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई मतलब क्या है? किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में क्या होता है? मास जमा होता है। मास मतलब बहुत सारे आपके पास क्या होंगे? इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जमा होंगे, और ये सॉल्ट जनरली क्या रहते हैं? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मालूम आप किसको होता है? ऑक्सीडेंट मालूम आप? C2O4 2 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीडेंट। कैल्शियम ऑक्सीडेंट कौन सा बनेगा आपके पास? CaC2O4।
ये क्या हो गया आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको कभी आएगा नहीं ये, लेकिन आप लोगों ने याद रखना केमिस्ट्री में ऑक्सलेट करता है, ठीक है, C2O4 2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिसीज जिसका नाम है यूरेनिया। क्या नाम है? यूरेनिया। कौन से मियाँ? ठीक है, यूरेनिया ये हमारे पास नेक्स्ट डिसीज, कौन सी डिसीज है? नेक्स्ट डिसीज जो है हमारे पास कौन सी है? यूरेनिया। यूरेनिया में क्या होता? यूरेनिया में आपके ब्लड में यूरिया अकुमुलेट होता। क्या होता आपके ब्लड में? यूरिया अकुमुलेट होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अकुमुलेशन ऑफ यूरिया, अकुमुलेशन ऑफ यूरिया, अकुमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। हमारे ब्लड में अगर यूरिया अकुमुलेट हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? किडनी में प्रॉब्लम हो गई, और इस प्रॉब्लम को आप क्या नाम देते? यूरेनिया। तो अगर जो है ब्लड के अंदर यूरिया जमा होना, इसका मतलब किडनी काम नहीं कर, इसका मतलब क्या है? किडनी काम नहीं करती, ठीक है। तो आपके पास ब्लड में यूरिया अकुमुलेट हुआ, इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है हार्मफुल है बॉडी की, ये क्या है? हार्मफुल है, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर बॉडी, हार्मफुल फॉर बॉडी, हार्मफुल फॉर बॉडी। आपके पास जो यूरिया जो एक्युमुलेट होगा ब्लड में, ये क्या रहता? हार्मफुल रहेगा बॉडी, कैन लीड टू डेथ, कैन लीड टू डेथ। अगर आपने इस यूरिया को, अगर आपने इस यूरिया को रिमूव नहीं करे तो एक पर्सन की क्या हो सकती है? जिस पर्सन में किडनी काम नहीं कर रही, किडनी का काम क्या है? ब्लड में से यूरिया निकालना, तो किडनी ब्लड में से यूरिया नहीं निकाल रही, इसका मतलब ब्लड पे यूरिया बढ़ते जाएगा, इसका मतलब उस पर्सन को क्या हो जाएगा? यूरेनिया हो जाएगी। तो इस पर्सन ने अगर किसी तरह से यूरिया बाहर नहीं निकाला, इस पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे ऐसे पर्सन में जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से यूरिया बाहर नहीं निकल रहा, तो इस पर्सन में हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियली यूरिया बाहर निकालेंगे, आर्टिफिशियल, इसको आप बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? डायलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस। क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस। तो हमारे पास यूरेनिया के लिए आप क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस करेंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे, हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस जो करेगा, हीमोडायलिसिस जो करेगा उसको आप बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस आपके पास एक मशीन है जो क्या करने वाली? हीमोडायलिसिस करने वाली। यही हीमोडायलिसिस को आप एक नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इसको? आप आर्टिफिशियल किडनी। क्या नाम देंगे इसको? आप आर्टिफिशियल किडनी जो है नाम देंगे किसको? हीमोडायलिसिस। किसको नाम देंगे आप? हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो आपके पास एक पर्सन है, उस पर्सन में जो है क्या हुआ? यूरिया जमा हो गया, अब इस पर्सन में से यूरिया निकालना है, तो हमने क्या करे? हीमोडायलिसिस नाम की एक प्रोसेस निकाले, एक मशीन है जिसका नाम है हीमोडायलिसिस, उसका दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। इस मशीन के थ्रू हम क्या करने वाले? हीमोडायलिसिस करना है। अब हीमोडायलिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास पेशेंट रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास? पेशेंट। तो आपके पास जो है इस तरह हॉस्पिटल पे बेड रहेगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल बेड पे आपके पास क्या रहेगा? पेशेंट रहेगा, क्या रहेगा आपके पास? पेशेंट। तो हॉस्पिटल बेड पे पेशेंट है, ये कौन सा पेशेंट है? वो पेशेंट जिसको क्या हो गया? यूरेनिया हो गया। यूरेनिया हो गया मतलब उसके ब्लड में क्या जमा हो गया? यूरिया जमा हो गया, ठीक है। अब इस पेशेंट के जो है आपको क्या निकालना है? यूरिया निकालना है। कहाँ से निकालना है? ब्लड से निकालना है। उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका ब्लड बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो है हम क्या करेंगे? उसके हाथ में से, उसके हाथ में से क्या करेंगे? ब्लड निकालेंगे, एक कन्वीनियंट आर्टरी से, आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। उस ब्लड को कहाँ डालेंगे? हीमोडायलिसिस में डालेंगे। हीमोडायलिसिस उस ब्लड में से यूरिया बाहर निकालेगा। जब ब्लड में से यूरिया बाहर निकाल दिया, उस ब्लड को वापिस आप कहाँ डालेंगे? इसके हाथ में डालेंगे, एक वेल में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? वेल। तो आपके पास इस पर्सन का जो है हम क्या करने वाले हैं? इस पर्सन के क्या करने वाले? हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो हीमोडायलिसिस होती कैसी? हीमोडायलिसिस आपके पास होती कैसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कि हम क्या करने वाले? हीमोडायलिसिस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आप क्या लेंगे? यहाँ पे एक मशीन लेंगे, इस मशीन का नाम क्या है? बोलो। अरे हीमोडायलिसिस नहीं है उस मशीन का नाम, हीमोडायलिसिस नाम है मशीन का, और प्रोसेस का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो गया? ये मशीन है, मान लो इसका नाम क्या है? हीमोडायलिसिस। इस मशीन में एक ओपनिंग रहने वाली, इस मशीन में क्या रहने वाली? एक ओपनिंग रहने वाली, जिसके थ्रू आपके पास ब्लड आएगा, और दूसरी ओपनिंग रहेंगी जिसके थ्रू ब्लड क्या होगा? आज इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर क्या होगा? ट्यूब रहेगी। क्या रहेगी? ट्यूब। इस मशीन के अंदर क्या रहेगी? ट्यूब रहेगी। ये ट्यूब जो है आपके पास बहुत सारे फोल्ड्स करेगी,
ठीक है। इस मशीन के अंदर क्या रहेंगे, इस तरह ट्यूब रहेंगे। इस ट्यूब का नाम रहेगा सेलोफेन ट्यूब। क्या नाम रहेगा इसका, सेलोफेन ट्यूब जो है इसका नाम। ठीक है। इस मशीन के अंदर जो है आपके पास एक ट्यूब रहेगी। इस ट्यूब का नाम क्या रहेगा, सेलोफेन ट्यूब। तो आपके पास इस तरह ट्यूब रहेगी। देख रहे हो आप लोग, ये ट्यूब हो गई। क्या नाम है इसका, बटरफ्लो ट्यूब। क्या नाम है, सेलोफेन ट्यूब। क्या नाम है इसका, सेलोफेन ट्यूब। तो इस तरह आपके पास इसकी ओपनिंग क्या होगी, बांध। तो हमारे पास हम पे क्या करें, एक मशीन बनाए। इस मशीन के अंदर हमें क्या रखे, ट्यूब रखे। इस ट्यूब का नाम क्या है, सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब जो है वो सेलुलोज की बनी है। इसकी बनी होती है, और इसके ऊपर पोर्स क्या रहेंगे, पोर्स। ये पोर इसके ऊपर क्या रहेंगे, पोर्स। और साथ ही साथ सेलोफेन ट्यूब जो है वो सेमी परमेबल क्या रहेंगी, सेमी परमेबल। इसका मतलब कुछ चीजों का जो है फ्लो अलाउ करेगा और कुछ चीजों का फ्लो अलाउ नहीं करेगा। जिस तरह आपके पास, हमारे पास डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ सेमी परमेबल था, वो आपके पास वाटर के फ्लो को अलाउ कर रहा था और NaCl के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा था। इसी तरह आपके पास ये ट्यूब है। क्या नाम है इस ट्यूब का, बोलो। इसका नाम क्या है, सेलोफेन ट्यूब। क्या नाम है इसका, सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब जो है आपके पास सबसे पहले कैसे रहेंगी, पोरस रहेंगी। सबसे पहले कैसे रहेंगी, पोरस, मतलब इसमें क्या रहेंगे, पोर्स रहेंगे। किसकी बनी हुई रहेंगी आपके पास, ये किसकी बनी हुई रहेगी, सेलुलोज की बनी हुई रहेगी। और साथ ही साथ ये आपके पास कैसे रहने वाली है, ये आपके पास कैसे रहने वाली है, सेमी परमिएबल। कैसे रहने वाली है, सेमी परमिएबल। तो सेलोफेन ट्यूब कैसे रहेंगे, सेमी परमिएबल। अब ये जो ट्यूब है, इसके आसपास आप फ्लूइड भर देंगे। क्या भर देंगे, फ्लूइड। तो आपके पास ये फ्लूइड रहेगा जो इस ट्यूब के आसपास क्या रहेगा, आप पूरा भर देंगे। इस फ्लूइड का नाम रहेगा डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या नाम रहेगा, डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा हमारे ब्लड के प्लाज्मा की तरह। किसकी तरह रहेगा, एग्जैक्टली सिमिलर, ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, प्लाज्मा में एक चीज रहेगी जो नहीं रहेगा। हमारे ब्लड के प्लाज्मा में यूरिया रहेगा और ये डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया एब्सेंट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डायलाइजिंग फ्लूइड। ये आपके पास क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। एग्जाम में आपको पूछेगा, बताओ डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है। क्या पूछेगा, बताओ डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है। तो हम कहेंगे देखो, इसका कंपोजिशन एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, प्लाज्मा से। एग्जैक्टली सिमिलर है प्लाज्मा से। बस इसमें क्या नहीं है, बस इसमें क्या नहीं है, यूरिया नहीं है। और यूरिया के आपके पास नाइट्रोजनस बेस। यूरिया क्या है आपके पास, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड एग्जैक्टली सिमिलर है प्लाज्मा की तरह, सिर्फ उसमें क्या नहीं है, यूरिया नहीं। ठीक है। और ये हमारे पास पूरा सेटअप बन गया किसका, किसका सेटअप बन गया, हमारे हीमोडायलाइजर। किसका बन गया, हीमोडायलाइजर। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इनलेट रहेगा और आउटलेट रहेगा। हमारे पास क्या रहेगा, इनलेट रहेगा और आउटलेट। इनलेट रहेगा और क्या रहेगा, आउटलेट। ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, डायलाइजिक फ्लूइड पंप करते हुए जाएंगे और डायलाइजिक फ्लूइड जो है पुराना निकालते रहेंगे और नया जो है इस पर डायलाइजिक फ्लूइड क्या करेंगे, डालते रहेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायलाइजिक फ्लूइड डालते रहेंगे और पुराना डायलाइजिक फ्लूइड क्या करेंगे, निकालते रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास सेटअप बन गया। अब क्या करना है आपको, पेशेंट को लाना। क्या लाना है, पेशेंट को। तो आप पेशेंट को लाएंगे और ये पेशेंट का मान लो कि हाथ पे, ठीक है। तो पेशेंट का क्या हो गया, हाथ हो। अब इस पेशेंट के हाथ में से आप क्या करेंगे, अब जो है आपके पास पेशेंट के हाथ में से क्या करेंगे, आप एक कन्वीनियंट आर्टरी क्या लेंगे, कन्वीनियंट आर्टरी। तो आप क्या करेंगे, एक आर्टरी लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्टरी लेंगे। यहाँ क्या लिया आपने, आर्टरी। ये आपके पास एक आर्टरी है। इस आर्टरी का क्या नाम है, इस आर्टरी का क्या नाम है, तो हम कहेंगे इस आर्टरी का नाम है रेडियल आर्टरी। क्या है आपके पास, रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी यहाँ पे क्या है, रेडियल आर्टरी यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंट आर्टरी। ऐसे आर्टरी क्या लिखता है यहाँ पे, कन्वीनियंट आर्टरी, कि जो हम आसानी से जिसमें से क्या निकाल सके, ब्लड निकाल सके, कन्वीनियंट आर्टरी। ठीक है। कन्वीनियंट आर्टरी जो है हमारे पास, कौन सी रिंग है हमारे पास, रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी रिंग है हमारे पास, रेडियल आर्टरी। ठीक है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप ब्लड निकालेंगे एक ट्यूब के थ्रू। इस ब्लड को कहाँ डालेंगे आप, कहाँ डालेंगे, बोलो, कहाँ डालेंगे इसको आप,
सेलोफेन ट्यूब में कहा जाती है सर। अब एक ट्यूब के थ्रू आपके पास ब्लड जा रहा कहाँ पे, सेलोफेन ट्यूब। लेकिन हम सबको मालूम है कि अगर हमारे बॉडी से ब्लड बाहर निकला तो हमारे ब्लड में एक प्रोसेस चालू हो जाती है कि अगर हमारे को कट लग गया, ब्लड बाहर आना चालू होगा तो एक प्रोसेस चालू होती है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो अगर हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा तो खून तो जमना चालू होगा, खून इस पे जाएगा और या तो खून जम जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमको कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं चाहिए। तो आप सबको मालूम कि हमारे पास क्या रहेगा, एक कंपाउंड है जो एंटी कोगुलेंट है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, हेपेरिन। क्या नाम है, हेपेरिन। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इसको ऐड करेंगे तो साथ ही साथ इसमें क्या ऐड करेंगे, हेपेरिन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है आपके पास, एंटी कोगुलेंट है। जो खून आपने अंदर डाले, अब ये क्या नहीं करेगा, जमेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास एंटी कोगुलेंट डाले आपने। इस एंटी कोगुलेंट का नाम क्या है, हेपेरिन। अब आप चाहेंगे कि ये खून बड़े स्लोली फ्लो, कैसा फ्लो, स्लोली फ्लो। क्योंकि जितना स्लोली फ्लो होगा उतने आसानी से हम इसमें से क्या निकाल देंगे, यूरिया निकाल देंगे। तो इसके अंदर आपके पास ब्लड है, इसके अंदर क्या आपके पास ब्लड है। इसमें क्या है, ब्लड है, लॉट्स ऑफ ब्लड। क्या है इसमें, लॉट्स ऑफ ब्लड है, लॉट्स ऑफ ब्लड है। ठीक है, तो आपके पास ब्लड है, इसमें ब्लड आया है। देखिए कौन सा ब्लड है, किसका ब्लड है इसके अंदर, इसके अंदर किसका ब्लड है, यूरिया या के पेशेंट का। मतलब ऐसे ब्लड जिसमें क्या है, बहुत सारा यूरिया है। इसमें जो है क्या है, यूरिया। अब देखो यहाँ पे ब्लड के अंदर यूरिया है, ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया। और जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसके अंदर यूरिया नहीं है। पर हम सब ने 2-3 क्लास ये पढ़ के आया है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास चीजों का फ्लो होता है। अगर एक जगह पे कोई चीज का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और दूसरी जगह पे लो है, उसका फ्लो कैसा होगा, हायर टू लोअर। ब्लड में यूरिया है, डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपके पास यूरिया कहाँ पे आएगा, यूरिया कहाँ पे आएगा आपके पास, एक आएगा डायलिसिंग फ्लूइड। ठीक है, तो आपने जो है ब्लड को अंदर डाले थे, लेकिन ब्लड को अंदर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर आप क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास ब्लड रहेगा तो बड़ा स्लोली अंदर क्या होगा, फ्लो होगा। इतना आप लोगों ने याद रखना। अब जो आपके पास ब्लड अंदर फ्लो होगा तो ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया है। ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया है। तो आपके पास ये यूरिया क्या होगा, ये हायर टू लोअर बाहर आ जाएगा। यूरिया का आ जाएगा आपके पास, बाहर आ जाएगा। हायर टू लोअर यूरिया बाहर आ जाएगा। हायर टू लोअर यूरिया क्या होगा, बाहर आते जाएगा। आपके पास क्या होगा, यूरिया बाहर आते जाएगा। क्यों, क्योंकि डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती कि आप जो है डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया डालते जा रहे तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया ज्यादा हो जाएगा और ब्लड में यूरिया कम हो जाएगा, तो उल्टा फ्लो हो जाएगा। उल्टा फ्लो, डायलिसिंग फ्लूइड से यूरिया आ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ऐसा नहीं होना, इसलिए हम क्या कर रहे, नया डायलिसिंग फ्लूइड पंप करते रहे और पुराना डायलिसिंग फ्लूइड क्या कर रहे, निकाल रहे। क्यों, क्योंकि जब आप यूरिया को डायलिसिंग फ्लूइड में डाल रहे तो ऐसा यहाँ पे एक टाइम आ सकता है कि जब डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाओ और ब्लड के अंदर कम हो जाओ तो उल्टा फ्लो हो जाएगा। डायलिसिंग फ्लूइड से यूरिया कहाँ चल जाएगा, ब्लड में। ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पंप करते रहेंगे, नया डायलिसिंग फ्लूइड पंप करते रहेंगे और पुराना डायलिसिंग फ्लूइड निकालते रहेंगे। अब यहाँ पे जो ब्लड बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे जो ब्लड बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे जो ब्लड बाहर निकलेगा, ये ब्लड जो है आपके पास कैसा ब्लड है, ब्लड विदाउट यूरिया। क्योंकि सारा यूरिया कहाँ पे आ गया आपके पास, डायलिसिंग मशीन में आ गया, जिसको आपने क्या नाम दिए थे, आर्टिफिशियल। लेकिन यहाँ पे देखो आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे। अगर ये ब्लड डाल के पेशेंट बोले क्या, ऐसा बोलेगा ठंडा ठंडा एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड अंदर जा रहा है, पेशेंट जो है आपके पास चला लेंगे, बढ़ा देगा। तो आपके पास पहले इसको आप क्या करेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेंगे। कहा लेंगे इसको, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे इसको। नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है आपके पास, आपके बॉडी का 37। साथ ही साथ आपने हेपारिन डाले थे, ये हेपारिन को आपको हटाना पड़ेगा, तो हम साथ ही साथ इसमें क्या डाल देंगे, एंटी हेपारिन डाल देंगे। क्या डालेंगे, एंटी हेपारिन। और इस ब्लड को वापस पहुंचा के देंगे। लेकिन किसको ले आके देंगे आप, आपने ब्लड निकाले थे, कहाँ से निकाले थे, आर्टरी से। ब्लड वापस ले आके देंगे किसको, रेडियल वेन। किसको ले आके देंगे, रेडियल वेन को ले जाके। ठीक है, तो हमें इस तरह जो है यहाँ से क्या करते थे, ब्लड को निकाले थे, तो इस तरह वापस आएंगे और ब्लड को क्या करेंगे आप, वापस डाल देंगे कहाँ पे, रेडियल वेन। तो इस तरह आपके पास क्या होता है, डायलिसिस। तो जिस पर्सन को डायलिसिस प्रॉब्लम है तो उस मामले में एटलीस्ट एक बार जो है कराना, मतलब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको करने के लिए। ठीक है,
तो जो है ये आपके पास क्या है, डायलिसिस मोड है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कुछ पेशेंट में किडनी बराबर काम नहीं करेगी, और जो पेशेंट में किडनी बराबर काम नहीं करती उन्हीं के ब्लड में यूरिया अकुमुलेट हो जाएगा, और जो पर्सन में उनके ब्लड में यूरिया अकुमुलेट हो गया उस पर्सन को क्या हो गया, यूरेमिया हो गया। कौन सा मिया हो गया, यूरेमिया। अब ये यूरेमिया जो हो गया, इस यूरिया को अगर आपने ब्लड से नहीं निकाले तो आपके पास क्या हो जाएंगे, पेशेंट की डेथ हो जाएंगे। तो हमारे पास हम क्या लेंगे, आर्टिफिशियल इसको निकालेंगे। प्रोसेस का नाम हीमोडायलिसिस है और मशीन का नाम क्या, हीमोडायलेटर है, और साथ ही साथ क्या नाम देंगे, आर्टिफिशियल। अब ये मशीन कैसे रहेंगी, आपके पास सबसे पहले मशीन है, इसको हम बोलते हैं डायलिसिस या डायलिसिंग यूनिट। इस मशीन में ट्यूब रहेंगे, ये ट्यूब का नाम क्या है बोलो, सेलोपेन ट्यूब। कैसे रहेंगी, पोरस रहेंगी, किसकी वजह रहेंगी, सेलुलोज की, और कैसे रहेंगे आपके पास, सेमीपर्मियम। इसके अंदर फ्लूइड रहेगा, उस फ्लूइड का नाम क्या रहेगा, डायलिसिंग फ्लूइड। डायलिसिंग फ्लूइड का कंपोजिशन कैसा है, ये क्वेश्चन का। तो हम कहेंगे डायलिसिंग फ्लूइड एग्जैक्टली सिमिलर है किसके जैसा, प्लाज्मा। इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा। कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया रहेगा। तो जब यहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड में यूरिया रहेगा, डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं रहेगा, हायर टू लोअर फ्लो होगा, आपके पास ब्लड में से यूरिया निकलेगा और कहाँ पे आएगा, डायलिसिंग फ्लूइड में। डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया जमा होते रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा टाइम आ सकता कि डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो उल्टा फ्लो हो जाएगा। उल्टे फ्लो को रोकने के लिए आप नया डायलिसिंग फ्लूइड डालते रहते और पुराना डायलिसिंग फ्लूइड बाहर निकालते रहते। जब आपने वापस ब्लड को डाले तो ब्लड को आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके गए और साथ ही साथ क्या ऐड करे, एंटीपायरेटिक। क्यों, क्योंकि जब आपने डायलिसिस फ्लूइड में ब्लड को डाले थे तो आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए थे और साथ ही साथ क्या डाले थे, एंटीपायरेटिक। अब इस ब्लड को आप डालेंगे कहाँ पे डालेंगे, रेडियल में। कहाँ पे डालेंगे, देखो। तो देखिए यूरेनिया एक पेशेंट को हो गया, वो पेशेंट आया कहाँ पे, कहाँ पे आया, हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको एक मशीन के पास ले गया। उस मशीन का नाम क्या था, हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। उस मशीन में उन्होंने क्या करे, इसका ब्लड डाले, कौन से आर्टरी से लेके, कन्वीनियंट आर्टरी जो कौन सी यहाँ पे, रेडियल आर्टरी। उस ब्लड को उसने कहा डाले, डायलिसिस में डाले। डायलिसिस के अंदर पहले से एक फ्लूइड था, ऐसा फ्लूइड जिसका कंपोजिशन एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, प्लाज्मा से। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो यूरेनिया के पेशेंट के ब्लड में, लेकिन डायलिसिस में, डायलिसिस फ्लूइड में नहीं है, कौन सा, यूरिया और नाइट्रोजनस बेस। तो जब ब्लड आएगा डायलिसिस फ्लूइड के पास तो आपके पास कुछ इस तरह होगा कि एक साइड पे कोई भी आपके पास क्या नहीं रहने वाला है, यूरिया नहीं रहने वाला, और एक साइड पे बहुत सारा क्या रहने वाला है, यूरिया रहने वाला। तो आप सबको मालूम फ्लो कैसा होता है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। तो सारा यूरिया यहाँ पे फ्लो होना चालू होगा और यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक टाइम ऐसा हो जाएगा, हो सकता है कि डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू ब्लड। तो यहाँ पे फ्लो उल्टा हो जाएगा, यूरिया यहाँ पे आना चालू हो जाएगा, राइट। ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, नया डायलिसिस फ्लूइड पंप करते रहेंगे और पुराना डायलिसिस फ्लूइड बाहर निकालते रहेंगे। और जब आप ब्लड को बाहर निकालेंगे तो ब्लड को एक तो टेम्परेचर उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे और साथ ही साथ उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एंटीपायरेटिक। क्यों, क्योंकि जब आपने ब्लड को डायलिसिंग यूनिट में डाले थे तो उस ब्लड का टेम्परेचर आप कहाँ ले गए थे, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो ब्लड बहुत ही स्लोली फ्लो, कैसा फ्लो, स्लोली। यहाँ पे यूरिया को बाहर निकलने में टाइम, साथ ही साथ इस ये ब्लड ने जमना नहीं, कोगुलेशन नहीं करना, क्लॉटिंग नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड करे थे, हेपेरिन ऐड करे थे जिसका नाम क्या है, एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट हमारे पास डिसीज नंबर 4, इसका नाम है एक्यूट, क्या नाम है, एक्यूट रेनल फेल्यूर, एक्यूट रेनल फेल्यूर, या इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे किडनी फेल्यूर। क्या कहेंगे इसको हम, किडनी फेल्यूर। तो आप लोगों ने सुने होंगे बचपन से, किडनी फेल हो गई फला फला इंसान, सुने होंगे ना, ये आपके पास है किडनी फेल्यूर। ठीक है, कभी एग्जाम रहती तो किडनी देंगी और उसमें क्या होगी, फेल होगी। तो आपके पास किडनी फेल्यूर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किडनी फेल्स टू वर्क, बस नहीं, क्या लिखेंगे, किडनी फेल्स टू वर्क, किडनी फेल्स टू वर्क।
जिसकी वजह से एक पर्सन के ब्लड में जो है क्या एक्यूमुलेट होगा, यूरिया एक्यूमुलेट होगा, और उस पर्सन को कौन सा मियाँ हो जाएगा, यूरिया। किडनी फेल्स टू वर्क, फेल्स टू वर्क क्या फंक्शन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? किडनी फेलियर का परमानेंट ट्रीटमेंट एक ही है, वो सब आपको क्या है, क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को अगर ट्रीटमेंट कराना है, इस पर्सन को अगर क्या कराना है, ट्रीटमेंट कराना है। कैसा ट्रीटमेंट? परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर वो चाहे तो ये पर्सन क्या कर सकता है, ये पर्सन जो है डायलिसिस कर सकता है। लेकिन इसको अगर परमानेंट ट्रीटमेंट कराना है तो ये क्या कर सकता है, ये आपके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकता है। क्या कर सकता है ये? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो देख लीजिए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आप ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले आप लोगों को सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग करना पड़ी, क्योंकि हमने बॉडी फ्लूइड में पढ़ा हुआ है कि कोई भी ब्लड आप किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ब्लड में एंटीबॉडीज और एंटीजेंस रहते हैं। तो हमारे को सबसे पहले बॉडी फ्लूइड मैचिंग यानी ब्लड मैचिंग कराना पड़ेगा, और उसके बाद टिश्यू मैचिंग कराना पड़ेगा। ये दोनों मैचिंग में पॉजिटिव रिजल्ट आए तभी जाके पर्सन क्या कर सकता, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकता। ठीक है, तो आपके पास जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन चाहिए, और ये ऑर्गन जो है लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेंगे, ब्लड मैचिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्लड मैचिंग करना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, टिश्यू मैचिंग करना पड़ेगा। तब जाके अगर दोनों मैच हुए तब जाके आपके पास आप किसी से किडनी ले सकते, और जो आपको किडनी देगा उसको आप क्या बोलते हैं, डोनर। क्या बोलते हैं उसको आप? डोनर। आप बोलिए किडनी डोनर, डोनर बोलूंगा, डोनर, राइट, किडनी डोनर। अब जो है जाके असली इम्तिहान होगा कि अपने कौन है और पराए कौन है, कौन किडनी देगा, कौन किडनी नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले किडनी में अगर आपको किडनी चाहिए तो डॉक्टर बोलेगा सबसे पहले एक ऐसा पर्सन जिसकी किडनी कभी फेल नहीं होगी, मतलब जिसकी किडनी कभी भी आपसे रिजेक्ट नहीं होगी। आपकी किडनी जो है उसके साथ, आपकी बॉडी उसके साथ आराम से मैच हो जाएगी। कौन? वो रहता आपके पास ट्विन। कौन रहता? ट्विन। क्या रहता है? ट्विन। मालूम ना आप लोग। इसी तरह जो है आपके पास अगर ट्विन्स नहीं है तो भाई बहन होंगे, ट्विन्स नहीं है तो भाई बहन होंगे, तो सिबलिंग्स। सिबलिंग्स से किडनी सबसे बेहतर है, लेकिन देना होगा। ये भी बात है, वही यही बनता है जो मैं फ्रिज में चॉकलेट रखता था सुबह में गायब कर। अब जो है अगर इसके पास क्रीम नहीं है तो इसको परहेज करना पड़ेगा, और ये चॉकलेट मैं नहीं खाएगा, ये तो क्रीम नहीं जल रही है ना। तो आज देखो, अगर आपकी किडनी, आपके जो है किडनी सिबलिंग के साथ मैच नहीं हुई तो आपके पास हमेशा आपके कौन खड़े हुए, आपके पेरेंट्स बोलेंगे दोनों किडनी ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा दो, मेरे बेटे को बचा। हाँ भाई, लेकिन अगर पेरेंट्स की मैच नहीं है तो आपके पास बेटी बोले अरे हम तो चाहते देना, लेकिन हमारे जो है हमारे घुटनों का दर्द, हमारे यहाँ दर्द, मैंने तो अच्छा बड़ा बीमार होते। उसके बाद जब अपने काम नहीं आती तो कौन काम आती है? राइट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। तेरे फ्रेंड्स क्या करेगा, अगर मैंने क्लिनिक दिया तो देखो जिंदगी में मेरी बात सुनना पड़ेगी, मैं जो करना वो करना पड़ेगा। ये रोज है आपको कॉल करके बुलाएंगे जल्दी यहाँ पे आओ, तो आप भागते हुए से घर पे आएंगे तो बोले क्या हुआ, बोलेगा वो बटन बंद कर लगे। नहीं ऐसा होगा। तो आपके पास जो है आपके पास डोनर कौन से होंगे, ट्विन, सिबलिंग और पेरेंट्स, और कौन होगा, रेडी बॉडी और फ्रेंड्स। देखो हमारे बॉडी में हमारे सेल्स को, हमारे इम्यूनिटी वाले सेल जो कौन से, टेलियोसाइट, इनके पास मेमोरी क्या रहती, मेमोरी। मतलब ये बॉडी के हर एक सेल को रिकॉग्नाइज कर। जब ये आपके बॉडी के किडनी के पास जाएंगे, वो किडनी को देखेंगे तो ये लोगों को मालूम है किडनी नहीं है, ये हमारी किडनी। क्या बोलेंगे? हमारे। जब आपकी बॉडी के सेल्स, कौन से सेल्स, इम्यूनिटी वाले सेल, टेलियोसाइट, आपके जो है पैंक्रियास के पास जाएंगे तो पैंक्रियास को देखेंगे, और इनको मालूम है पैंक्रियास नहीं है, किसका पैंक्रियास है, हमारा पैंक्रियास है। तो आपके टी लिम्फोसाइट के पास मेमोरी है, उनको हर एक सेल के बारे में पता है, हर एक सेल के बारे में पता है। लेकिन जो है अगर आपने बाहर से किडनी ले ली, आपने किडनी किसी और से ली और अपने बॉडी में लगा दी, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी वाले सेल से टी लिम्फोसाइट वो किडनी के पास गए, किडनी को देखे थोड़ा आगे लेके रुक गया, तो ऐसा है किडनी की अच्छे जांच कर बोला ये किडनी तो है लेकिन हमारी किडनी नहीं है। तो आपका इम्यूनिटी जो है, आपका इम्यून सिस्टम
अब उस किडनी के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपका जो है ऑर्गन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। समझो क्या आपने, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराए थे लेकिन ऑर्गन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, आपकी बॉडी रिजेक्ट कर। तो अगर हमको ऑर्गन जो है इसको जो है रिजेक्ट नहीं करना, राइट, इसका रिजेक्शन रोकना है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको रोकेंगे। रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, इम्यूनिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल था, इम्यूनिटी। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गन डालने के बाद कुछ टाइम के लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। किडनी को टाइम देंगे घुलने मिलने का आपके बॉडी पे। जब आपके पास किडनी बॉडी में घुल मिल गई तो आपके पास फिर हम जो है इम्यून सिस्टम को वापस क्या कर देंगे, तो हम कुछ केमिकल्स लेते हैं जिनका नाम रहता है इम्यूनो सप्रेसर, जो इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। क्या नाम रहेगा इनका, इम्यूनो सप्रेसर। जब आपने क्या करे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करे तो आपको लेना ही, आपको लेना पड़ेगा ये कौन सा आपके पास, इम्यूनो सप्रेसर। क्या नाम है इन केमिकल का, आपके पास एक केमिकल है जिसका नाम रहेगा कॉर्टिसोल। क्या नाम रहेगा, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में बनता है, उसका एक काम क्या है, इम्यूनो सप्रेसर। इसी तरह आपके पास एक केमिकल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन। इसी तरह आपके पास एक केमिकल है उसका नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिसीजेस क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो डिसीजेस में आपने क्या क्या देखी अभी तक, डिसीजेस में आपने क्या क्या देखी, यहाँ में देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। अब रेनल कैल्कुला देखिए, किडनी स्टोन जो जनरली किसके थ्रू होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट्स के थ्रू होते हैं। हमने कहा अगर किडनी काम नहीं करेगी तो ब्लड में यूरिया जमा हो जाएगा, यूरेनिया। यूरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, हेमोडायलिसिस। तो हमने देखे हेमोडायलिसिस का प्रोसेस। उसके बाद हमने देखे अगर कोई पर्सन को एक्यूट किडनी फेलियर हो गया तो वो कैसे होगा, इस तरह होगा, बराबर है। फिर हमने कहा ट्रीटमेंट कैसा होगा, नहीं किडनी डालेंगे। किडनी डालना है तो आपको पहले मैचिंग कराना पड़ेगा। कैसे मैचिंग करेंगे, ब्लड मैचिंग और टिश्यू मैचिंग। उसके बाद जो है किससे डोनर, किससे ले सकते किडनी आप, ट्विन, सिबलिंग, पेरेंट्स, रिलेटिव या फ्रेंड, किससे भी आप किडनी लो, आपको ये साथ में लेना ही पड़ेगा, जो क्या है, इम्यूनोसप्रेशन। ये क्या करेगा, आपके ऑर्गन रिजेक्शन को रोकेगा, ऑर्गन रिजेक्शन को क्या